बहुत सारे लड़के हैं जिनका कहना है कि हमारे साथ भी यौन शोषण, लड़कों के साथ भी यौन शोषण, लड़कों के साथ यौन शोषण हुआ है। अब आप समझ सकते किस हैं तरह का, मतलब ऐसी दरिंदा था। गलत किया और फिर मेरी कम उम्र होने के कारण ब्लीडिंग वगैरह भी हुई। तो कुछ वीडियो वगैरह भी बनाया? हाँ, वो ऑलरेडी पता नहीं उनका शायद सेट था उस रूम में, वो वीडियो बनाते थे हर उस लड़की की जिनके साथ वो कर। उन्होंने मेरे बाल खींचने लगे, मुझे थप्पड़ भी मारा। स्कूल है या हवस का केंद्र है या आसाराम बापू का दूसरा सेंटर है, इसको आप समझिए। आपकी 10 साल की बच्ची रहेगी, आप उसको किसी अंधेरे कमरे में किसी दरिंदे के साथ धकेल के और उसके बाद आप चली जाती। कई लड़के थे उनके साथ भी यौन शोषण होता था, तो वो लड़के के साथ यौन शोषण कौन करता था? सम्राट ही करता था या कोई और? आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए, और वहाँ पर पढ़ाई के अलावा क्या कुछ होता है वो तो आपको समझ में आएगा। इसी हालत में भागना चाहती थी वहाँ से, मैं भागना चाहती थी, लेकिन अनीता मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, मरोड़ा, 2-3 थप्पड़ मारा और कहा कि किसी को, मतलब ये रेगुलर, मतलब रूटीन बन गया था। फिर जब भी स्कूल जाओ तो फिर सम्राट विश्वास के हवस की शिकार। सबसे बड़ी बात है कि उस उम्र में अगर किसी के साथ यौन शोषण हो और इतना डरा धमका के हो, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक रूप से बीमार होना तो लाजमी है ही, और कहीं ना कहीं उसी के कारण से, उसी हवस का प्रभाव के कारण से बच्ची बीमार हो गई। शांति निकेतन की अब मैं कहानी बता रही हूँ। वहाँ पे 9th-10th के जो बच्चे सीनियर्स हमारे रहते थे, उनकी क्लासेस होती थी, उनकी असेंबली नहीं होती थी। अच्छा। और जितने भी जूनियर क्लासेस होते थे उनकी असेंबली होती थी, नई असेंबली होने के बाद ही क्लास स्टार्ट होती थी। तो यहाँ से मैं जाती थी और भी कुछ जूनियर बच्चियाँ, बच्चे सभी जाते थे, लड़के लड़की, और बाकी ज़्यादातर सीनियर्स भरे रहते थे। फिर हम लोग के जाने के बाद सीनियर्स की क्लास स्टार्ट होती थी और मैं अपने क्लास में वेट। तो आपको सीनियर वाले बस में बिठाया जाता था? हाँ, सीनियर वाले बस से ही हम लोग जाते थे। तो वहाँ पे मैं इंतज़ार करती थी और भी बस का आने का, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे होते थे तभी असेंबली होती थी। फर्स्ट ट्रिप, सेकंड ट्रिप ऐसे करके होता था, और हमारी फर्स्ट ट्रिप रहती थी। अच्छा। तो मैं वहाँ एक दिन वेट कर रही थी अपने क्लासरूम में। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल है अनीता मैडम, सुबह के वक्त में वो आई और बोली कि तुम्हारे पापा ने कॉल किया है सर के पास, सर इन द सेंस सम्राट सर, उनके पास कॉल किया है, ड्यूज रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो चलो मेरे साथ ऑफिस में। तो फिर मैं उनके साथ चली गई। तो हमारा, आप शांति निकेतन देखे ही है कितना बड़ा कैंपस है। तो क्लास वहाँ से लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, एक तरह से कह देंगे वर्किंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टाफ वगैरह वर्क करता है, वहीं पे लाइब्रेरी भी है, जिसको अभी फिलहाल उन लोगों ने किचन बना दिया है। वहाँ पे लाइब्रेरी था और उसके अंदर में ही एक डोर है जो जाता है दूसरे रूम में, जो कि एक रेस्ट रूम है। ये चीज हमको नहीं पता था उस वक्त। आम बच्चा किसी को ये पता नहीं है। सोचिए ना कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर रेस्ट रूम है। आपका क्या मानसिकता है? शुरू से ही इस तरह से बना के रखा था। नहीं समझ में आ रहा है। लाइब्रेरी के अंदर रेस्ट रूम की जरूरत क्या है? लाइब्रेरी के अंदर पहली बात तो स्कूल में रेस्ट रूम की क्या जरूरत है? क्योंकि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और लाइब्रेरी जब बना है एकांत माहौल में, तो फिर वहाँ रेस्ट रूम था, मतलब इसी चीज के लिए था वहाँ पर। अब इस चीज के लिए ही होगा मेरे हिसाब से। तो फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी दूर है, मेरे क्लास से थोड़ा दूर है लाइब्रेरी। तो फिर मैं वहाँ उनके साथ गई, लाइब्रेरी में थोड़ी देर वो रुकी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ना मेरा साड़ी जरा ठीक कर दो तो सबिहा, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने ठीक किया थोड़ी देर। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चलो ना हम आते हैं। तो फिर मैं वो डोर खोल करके जैसे ही अंदर गई, बाहर से गेट लॉक कर दिया अनीता मैडम ने, और अंदर से अंदर लाइट ऑफ था। इस वजह से मैं, ऐसे भी मुझे लाइट ऑफ से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो मैं चिल्लाने लगी। और म्यूजिक, इसमें एक मिनट देखिए कि कितना बड़ा रोल है अनीता मिश्रा का, एक औरत होके भी अपनी बच्ची, आपकी बच्ची रहती तो आप ऐसा करते? आपकी 10 साल की बच्ची रहेगी, आप उसको किसी अंधेरे कमरे में किसी दरिंदे के साथ धकेल के और उसके बाद आप चली जाती? वो घिनौना औरत थी जो अब इसी बच्ची को, मासूम बच्ची को उसके हवाले करके आ गई। ये कितनी, मतलब अपने आप में महिला होने के साथ कितना शर्म का बात है। ये एक महिला कैसे कर सकती है ये चीज? बिल्कुल, देखिए सोचिए कैसे कर सकती है, कहीं ना कहीं वो भी किसी की माँ है। एक माँ कैसे कर सकती है इन चीजों को, कि किसी की बच्ची को अंधेरे में धकेल के, और तुम जान रही हो सारा चीज, और उसके बाद उसके साथ तुम इसको धकेल के बाहर से तुम वहां पे निगरानी कर रही हो, सारा चीज, सारा खेल तुम की हुई हो, और तुम इन चीजों से भागने की कोशिश कर रही हो। और पुलिस देखिए यहाँ की छानबीन करके अनीता मिश्रा को छोड़ देती है। फिर जब हम लोग आवाज उठाए फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्यों इतना मैनेज? ये वही अनीता मिश्रा है जो क्रिकेट की यहाँ पर जिला की अध्यक्षा भी है, और उसी के बारे में इस तरह का बताया जा रहा है। और उसकी बेटी भी तो होगी जरूर, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। सोचिए, और ये तो कम से कम उसके बेटी की ही उम्र की होगी, और उसको, उस बच्ची को
आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए और उस समय का माहौल को आप समझने का प्रयास करिए, क्या बीता होगा इस बच्ची पर जब इसे एक अंधेरे रूम में उस बहसी दरिंदा जो सम्राट जिनका डायरेक्टर हुआ करता था, डायरेक्टर लड़का था, उसके हवाले करके फिर वो चले जाती है बंद करके। वो बंद करके चली गई बाहर, वो चली नहीं गई, निगरानी गेट की पर। वो वही। और वो जो रेस्ट रूम था उसका 2 डोर था, एक मेन डोर है जो सामने से और एक अंदर जो लाइब्रेरी के थ्रू जाता है। तो मेन डोर ऑलरेडी लॉक था ही और इधर वाला वो लॉक कर ही दी। मेन डोर पे ताला लगा हुआ था और इधर पे वो लॉक कर दी। अंदर में ऑलरेडी टीवी पे गाना बज रहा था फुल वॉल्यूम में। और अंदर में ऑलरेडी डायरेक्टर के बेटे सम्राट विश्वास अवेलेबल थे, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। और मैं वहाँ चिल्लाने लगी कि मैम दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो फिर वो बोले कि अरे तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूँ यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने टच करने लगा और फिर उसके बाद वो जो भी मतलब सम्राट तुम्हारे साथ उस दिन गलत किया? उन्होंने मेरे बाल खींचने लगे, मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर उसके बाद जब चलिए, मतलब आप इसके आगे की कल्पना खुद कर सकते हैं। वो फर्स्ट बार था जब एक डायरेक्टर का लड़का, एक मैच्योर्ड पर्सन जो उस विद्यालय की देखरेख के लिए था वहां पर, उसके बच्चे थे वहां पर, और उन्होंने उस दरमियान तुम्हारे साथ गलत किया। और फिर मेरी कम उम्र होने के कारण ब्लीडिंग वगैरह भी हुई। तो कुछ वीडियो वगैरह भी बनाया? हाँ, वो ऑलरेडी पता नहीं उनका शायद सेट था उस रूम में, वो वीडियो बनाते थे हर उस लड़की की जिनके साथ वो करते थे। वीडियो को लेके मैं एक बात कहना चाहूंगी कि 2021 के दिसंबर में उसी स्कूल की किसी छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा जी, ये किसके साथ वायरल हुआ था? सूत्रों से अभी जानकारी मिली है, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है और ये पुख्ता जानकारी है, ये भी मैं बता दूं अभी, ये पुख्ता जानकारी है, सुनी सुनाई बात नहीं है ये। 2021 के दिसंबर में उसी शांति निकेतन शिक्षण संस्थान की एक छात्रा का काफी वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, किसके साथ वीडियो वायरल हुआ था वो? ये अभी पूरी जानकारी बता नहीं सकते, मतलब अभी बता नहीं सकते हम, मीडिया को ये चीजें अभी नहीं बता सकते। समय आने पर सारी चीजों को खोला जाएगा, सारी परतों को खोला जाएगा। और ये जो वीडियो वायरल और ये जो सेट वाला कहानी है ना, ये इनका पिछले 10 साल से चलते आ रहा है। अब आप समझिए कि इस पीड़िता के साथ, इस बच्ची के साथ 5 साल पहले ये घटना हुई। ठीक है, उसके बाद ये वहां से कहीं और पढ़ने के लिए चली गई या फिर अच्छा ये चीज हुआ तो आप तो चाहती तो आप सर को बताती या घर पे बताती, तो उस दिन बताई नहीं किसी को? एक तो पहली बात, जो उस स्कूल के जितने स्टाफ है सभी मैनेज हैं, वो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और हॉस्टल के लड़के भी मैनेज हैं। शायद ही कुछ हॉस्टल के बच्चे होंगे मासूम जिनके साथ शायद उन्होंने गलत किया, तो फिर वो उनके खिलाफ होंगे। और कुछ लड़कियां जो उनके साथ लिविंग में अपनी मर्जी से रह रही थी उस वक्त पे। वहाँ की लड़कियां हॉस्टल में जो रहती थी या जो स्कूल में? क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां थी भी उस मानसिकता की, जो शायद क्या है ना कि ये उस टाइम में कुछ भी है तो बाल मन था, परिपक्व था नहीं दिमाग, डर गई, वो बता नहीं पाई। हम लोग ही अपने अगर बचपन की कहानी को लेके चले तो कोई अगर चुप कह देता था तो हम लोग चुप हो जाते थे, लेकिन वही जब दिमाग परिपक्व होता है और कोई अगर चुप कहता है तो उसको हम लोग जवाब देते हैं अभी। लेकिन उस बाल मन को देखा जाए कि एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया, फिर उसके साथ हैवानियत हुई, फिर उसमें अनीता मैडम मारी पीटी भी, इसको थप्पड़ से मारती थी, लड़ाई भी होगी सब कुछ की, किसी को बोलोगी तो मार देंगे, इस तरह का कुछ बताया गया होगा। जब वारदात मेरे साथ हुई थी उसके बाद जब सम्राट विश्वास ने पूछा भी था अनीता मैडम से कि बाहर में कोई है भी, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी सर अभी कोई नहीं है। तो फिर वो निकल के चला गया लाइट्स ऑन करके। तो ये सारे प्रकरण में अनीता मिश्रा मैडम वो बाहर रहती थी और पूरी चीज बताती थी। और ये वो वक्त है, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें आपको समझ में ना आ पाई हो, वो असेंबली पीरियड है, इसलिए आप अपने बच्चे पर भी ध्यान रखिएगा। जिस विद्यालय में अगर आप पढ़ा रहे हैं और वो सीनियर बच्चा उस वक्त क्लास नहीं, असेंबली नहीं करता था, क्लास करता था, ये ना सीनियर वाला पहले आता था, जूनियर बाद में आते थे। सीनियर्स की क्लास चल रही होती थी, उनकी असेंबली नहीं होती थी। अच्छा हाँ, अच्छा तुम्हारी क्लास होती थी उस वक्त? नहीं, जूनियर्स की असेंबली होने के बाद और उसी का फायदा उठाता था वो? हाँ, उसी तुम्हारे क्लासरूम में जब तुम एंटर कर जाती थी तो उसके बाद वो कहीं कुछ नहीं होता था, क्लासरूम एंटर होने से पहले ही इस तरह का वारदात अंजाम दिया जाता था? क्लासरूम के बीच से भी मुझे बुलाया गया है, उसके बाद ऐसा भी वारदात। फर्स्ट डे वाला जो है वो असेंबली पीरियड का था, लेकिन उसके बाद जो अगेन हुआ तो वो क्लास पीरियड में भी तुमको बाहर निकला गया? कुछ दिन तक असेंबली पीरियड तक ही वो करता रहा उस कमरे में ही, उसके बाद उसकी वो आदत हो गई थी और वो कभी स्कूल के टेरेस पे बुला लेता था और अनीता मैडम ही ले जाती थी। फिर कभी अपने ऑफिस में, जो उनका मेन ऑफिस है वहाँ पे, हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं,
तो मेरा ये भी क्वेश्चन है डायरेक्टर सर से कि क्या आप सीसीटीवी कैमरा देखते नहीं थे? और फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी में मोस्टली उनका वही था, वो रेस्ट रूम। तो जब ये मेरे साथ हुआ था, जब वो चले गए थे, तो उसके बाद मैं उसी हालत में भागना चाहती थी वहाँ से। मैं भागना चाहती थी, लेकिन अनीता मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, मरोड़ा, 2-3 थप्पड़ मारा और कहा कि किसी को मतलब ये रेगुलर मतलब रूटीन बन गया था फिर? जब भी स्कूल जाओ तो फिर सम्राट विश्वास के हवस के शिकार और बनो। कहीं ना कहीं इसी वजह से, जैसा कि अजीत विश्वास ने भी ये चीज स्वीकारा है कि बच्ची की लगातार तबीयत खराब रहती थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रकरण होने के बाद, ये घटना होने के बाद, ये बलात्कार होने के बाद इसके बाल मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि ये एक सदमे में बीमार कर दिया गया बीमार इनको। रहने लगी, इतना बीमार रहने लगी कि पढ़ाई लिखाई, कभी ये स्कूल कभी वो स्कूल, होता है ना। देखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि उस उम्र में अगर किसी के साथ यौन शोषण हो और इतना डरा धमका के हो, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक रूप से बीमार होना तो लाजमी है ही, और कहीं ना कहीं उसी के कारण से, उसी हवस का प्रभाव के कारण से बच्चे बीमार हो गए, है ना। तो 2017 से ये सिलसिला कब तक चलता रहा? 2017 से 2019 तक। 2 साल तक चलता रहा, फिर तुम उस स्कूल को छोड़ दी? मैंने उससे पहले उस स्कूल में जो कुछ लड़कियां मेरी क्लासमेट थी, उनके साथ मैंने ये चीज़ शेयर किया। अच्छा, बताई थी उस वक्त? हाँ, मैंने शेयर किया था कुछ स्टूडेंट लड़की से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सम्राट विश्वास की खबरी थी, या फिर कह सकते हैं चमची थी। तो ये बात उस तक पहुंच गया? उस तक पहुंच गया, जिस वजह से मुझे बहुत मारा गया और मेरे पढ़ाई के परसेंटेज पे भी फर्क पड़ा, और मुझे बहुत तरह से ब्लैकमेल किया गया, और बहुत दिनों तक मेरे साथ हर एक स्कूल के टीचर ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये एक सीबीएसई स्कूल की कहानी है। कई ऐसे वीडियो कई बार ऐसे वायरल भी हुए हैं कि कई स्कूलों में मार्क्स बढ़ाने के बहाने, पनिशमेंट के बहाने कई ऐसे टीचर्स या उनके डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल ऐसा घिनौना वारदात का अंजाम देते हैं, और ये पूरी कहानी हम आपको सहरसा के इस घर से बता रहे हैं। रूह कपा देने वाली ये कहानी है, लेकिन अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदगी वाले ये स्कूल को सील अविलंब करना चाहिए, वरना कितनी सारी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। बच्चे जाते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए, और वहां पर पढ़ाई के अलावा क्या कुछ होता है वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो तुम छोड़ी कब स्कूल को, कब छोड़ी? 2019 में मैं जैसे तैसे करके छोड़ दी, और फिर सहरसा के ही दूसरे स्कूल में आ गई? हाँ, मैं गर्ल्स स्कूल में गई। हालांकि मेरे ये दूसरे स्कूल एकलव्य सेंट्रल स्कूल का भी 2 ब्रांच है। फिर अच्छा, फिर तो वो पीछा तुम्हारा छोड़ दिया होगा कि नहीं? तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, फोन किया या कुछ? वो खुद कभी कॉल नहीं करता था, वो किसी ना किसी लड़की के जरिए से कॉल करवाता था। जब उसकी शादी भी हुई थी तो उसने अपनी चमची के थ्रू ही शादी कब हुआ इनका? ये नहीं मुझे याद है। शादी के बारे में इसको नहीं पता है, ये इसका कोई उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन था ही नहीं। और दूसरी बात है कि सम्राट विश्वास पूरा प्री प्लानिंग करके चीजों को कर रहा था, तभी तो वो अपने नंबर से फोन नहीं करता था या खुद से कांटेक्ट नहीं करता था। वो जानता था कि हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, तो खुद से तो कांटेक्ट करता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है इसका दिमाग परिपक्व हो रहा था, और धीरे धीरे चीजें, उसको भी लगता होगा ये चीज कि अब चीजें, कोई भी चीज है, गलत चीजें हैं तो अब छुपाई नहीं। जैसा कि एक चीज और आप खास बात बता रही हैं कि कई लड़के थे उनके साथ भी यौन शोषण होता था, तो वो लड़के के साथ यौन शोषण को करता, सम्राट ही करता था या कोई और करता था? जी नहीं, इसमें तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, सम्राट के साथ साथ और भी नाम है, स्टाफ, टीचर, सबका वही कहानी। लोगों के, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, और जैसे ही समय आएगा सारी चीजें सामने। कितना बड़ा चीज है इसमें, तो जल्द से जल्द यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको जांच बिठाना चाहिए। ये मतलब स्कूल है या हवस का केंद्र है या आसाराम बापू का दूसरा सेंटर है, इसको आप समझिए। उस स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर का लड़का ऐसा करता था, तो आप समझ सकिए कि बच्ची के मानसिक प्रभाव कितना पड़ा होगा मानसिक स्तर पर। और आज ये बच्ची इस हालत में है, इनका इलाज चल रहा है, लेकिन जांच होना चाहिए। जांच में जो दोषी उस पर, जैसी और कितनी बच्ची है जो अंदर ही अंदर घुट रही है। मैं सहरसा वासी से, पूरे बिहार से, पूरे भारतवासी से ये निवेदन करती हूँ कि सब लोग अपनी बच्ची पे लेके इस चीजों को देखें, और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि एसआईटी का गठन करे और उच्च स्तरीय जांच करे। बिल्कुल, हम लोग भी इस चीज की मांग करते हैं कि जांच हो इस मामले में, जितने भी दोषी हैं उनको आप जेल के सलाखों के पीछे, ताकि ऐसा कदम दूसरा कोई भी स्कूल वाला उठाने से पहले 100 बार सोचे, और उस स्कूल को तो कम से कम अविलंब आप सील करके जांच को कराइए, ताकि ऐसा कोई भी मासूम जो है उसकी जिंदगी खराब ना हो। जय हिंद।